नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर नमाज तरावी अदा की जाती है और नमाज तरावी 20 रकत के अलावा अगर कम 10 पढ़ी जाए या 8 पढ़ी जाए वो नफिल तो हो सकते हैं, लेकिन नमाज तरावी नहीं है। सुन्नत नमाज तरावी 20 ही है, क्योंकि तरवीहा की जमा है तरावी, और ये लफ्ज़ ही बता रहा है कि तरावीह 20 हैं और चारों फुकहा के नज़दीक नमाज तरावी है ही 20। इस पर मैं दलाइल पेश करना चाहता हूँ। इमाम अबू हनीफा भी 20 रकत तरावी के कायल हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल भी, इमाम शाफी भी और इमाम मालिक भी। अब तरवीहा का मतलब क्या होता है, आमदुल मुस्लिमीन की समझ के लिए बता दूं कि राहत करना, सुकून करना, ठहराव करना, तसल्ली के साथ बैठना, अरोहा, इससे तरवीहा है। अब ये राहत क्या है, सुकून, ये 4 रकत के बाद इतनी मिकदार बैठना शुरू के अंदर जब इबादत के अंदर रगबत होती थी तो 4 रकत नमाज तरावी अदा करने के बाद 4 रकत के बराबर ही मुसलमान बैठ कर आराम किया करते थे, राहत किया करते थे, इसलिए इसको तरवीहा कहते हैं। जबकि इमाम मालिक रहिमहुल्लाह की फिक्र के मुताबिक वो क्या कर देते कि वो 4 रकत तरावी पढ़ने के बाद उस 4 रकत की मिकदार बाकी तीनों फुकाहे सलासा कहते हैं कि इसमें बैठें। लेकिन इमाम मालिक रहिमहुल्लाह क्या करते थे कि आप और आपके मुत्तबीन 4 रकत नफल पढ़ लिया करते थे इस दौरान। तो गोया वो माह रमज़ान में हर रात को 40 रकत अदा किया करते थे, 20 रकत तराफी और 20 रकत वो नफल अदा कर 40 रकतें वो अदा करते थे। तो अब तो इम्तदाद ज़माना गुजरने के साथ साथ लोग इतने ज़्यादा कहाँ बैठते हैं और तस्बीह तरावी पढ़ के खड़े हो जाते हैं और फिर अगली रकत के। अब तरवीहा 4 रकत के बाद बैठना होता है, और ये मुब्तदी पहले साल का भी तालिब इल्म जानता है कि अगर 8 रकत तरावी होती तो तरवीहातान लफ्ज़ होता, क्योंकि अरबी में 2 से जमा शुरू नहीं होती, जमा 3 से ज़ायद शुरू होती है। तो ये तो अगर 8 रकत होती तो तरवीहातान होता, या तरवीहा या तरवीहातान, क्योंकि 8 होती तो फिर तरवीहातान भी नहीं हो सकता था, क्योंकि 8 के बाद तो फिर दुआ मांगनी है, खत्म होगी तो एक तरवीहा आता तो तरवीहा नाम होता, तरवीहातान भी ना होता अगर 8 होती तो चलो या तरवीहा होता या तरवीहातान होता, तरावी नहीं आ सकता, तरावी जमा है। और जमा ये तमाम के तमाम छोटी कुतुब पढ़ने वाले भी जानते हैं, जो अरबी की जरा भी सूझबूझ रखता है कि वाहिद के बाद तस्निया होता है और फिर जमा होता है। अब ये कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सुन्नत पर आप अमल करते हैं तो हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे माह रमज़ान मुबारक में तो नमाज तरावी पढ़ी नहीं, तो आप पूरा माह रमज़ान क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले तो ये आप कोई किसी एक हदीस से साबित कर लें, दुनिया हदीस में से एक हदीस भी आपको नहीं मिलेगी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे माह रमज़ान मुबारक में इस तरह के साथ तवातर के साथ नमाज तरावी पढ़ी। वो मशहूर हदीस में है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तशरीफ लाए थे और उसमें सहाबे किराम की कसरत हो गई थी। अगले दिन हुजूर आए नहीं, हुजूर सहाबे किराम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह आप क्यों ना आए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर मैं आ जाता तो फिर तुम्हारे लिए लाजम हो जाती। इसलिए हुजूर जब किसी अमल को छोड़ दे उम्मत की सहूलत के लिए छोड़ देते थे कि कहीं इन पर वाजिब ना करार दी जाए, फर्ज ना करार दे दी जाए। लेकिन दौरे खुलफाए राशिदीन के अंदर तो नमाज तरावी 20 ही अदा की जाती थी। इस सिलसिले के अंदर हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर है और सही हदीस पेश कर रहा हूँ, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु जमान नास अला उबय इब्न कअब व कान युसल्ली बिहिम 20 रकातन, और यह हदीस नंबर 285 है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत किया गया कि उन्होंने उबय बिन काब की इमामत में तमाम लोगों को जमा किया और वो उन्हें 20 रकत पढ़ाते थे, 20 रकत नमाज तरावी पढ़ाते थे। अब इसी के साथ हदीस सुनन कुबरा के अंदर बहकी ने इसको नकल किया है और हदीस नंबर 4617 है। हदीस सही है, सही हदीस। ये तो सिर्फ सही हदीस वही मानेंगे जो बुखारी या मुस्लिम में दर्ज हो। सही हदीस दीवार के ऊपर भी लिखी हुई हो तो वो मानने के काबिल है। सिर्फ बुखारी और मुस्लिम में ही सही हदीस नहीं है, हदीस के 80 ज़खायर हैं, 80 कुतुब हैं, उनमें से कहीं भी सही हदीस हो वो मानने के काबिल है। और अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ फिर आरवी रहिमहुल्लाह नाहिया के अंदर इरशाद फरमाते हैं, मा वजदना फी मसनद फहुवा सहीहुन, जो हम मुस्नद अहमद बिन हम्बल में हदीस पाते हैं वो सही हदीस होती है। तो मुस्नद अहमद बिन हम्बल के कितनी ज़ख़ीम किताब है,
जो 15 जिल्दों पर ये किताब है और उसके अंदर जनाब सही हदीस हैं। तो सिर्फ सही हदीस इमाम बुखारी ने लिखी, हालांकि इमाम बुखारी तो 1 लाख हदीसों के हाफिज थे, चंद हज़ार वहाँ पर बुखारी शरीफ के अंदर लिखी हैं। तो ये हदीसों से सिर्फ भागते हैं उन हदीस से जिन हदीस से फ़िक़्ह हनफ़ी का मज़हब महज़ब साबित होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह सही हदीस से साबित है। अन साब इब्न यज़ीद क़ाल कानू यक़ूमून अला अहदी उमर इब्न अल-ख़त्ताब ब20 रकातन क़ाल व कानू यतवक्कऊन अला उसिय्यिहिम फ़ी अहदी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मिन शिद्दति क़ियामिहिम। सुनन कुबरा की हदीस नंबर 4617 हदीस सही है। साहब इब्न यज़ीद फरमाते हैं कि लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में 20 रकत का क़ियाम करते थे, और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ज़माने में क़ियाम की शिद्दत की वजह से अपने लाठियों का सहारा ले लेते थे और तवक्को करना, ये किसी के ऊपर मुत्तक़ियान टेक लगा कर खड़े होना, ये नमाज़ तरावी नफिल के अंदर, या एक पाँव पर वज़न देना दूसरे पाँव पर खड़े होना, ये नवाफिल के अंदर ये जायज़ है, फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक भी ये जायज़ है। अब फिर एक और हदीस समाअत कीजिए, मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर ये हदीस है और ये भी हदीस सही है, इसके रिजाल से ही है। बाबू मा जा फी क़ियाम रमदान के अंदर हदीस नंबर 6 है। और अन मालिक इब्न दाऊद इब्न हुसैन अन्नहु समिअल आरज यक़ूलु मा अदरक्तु अन्नास इल्ला वहुम यलअनून अल-कफ़रत फी रमज़ान व क़ाल व कान अल-क़ारी यक़रअु बिसूरतिल बक़रति फी 8 रकअतिन फ़इज़ा क़ाम बिहा फी 12 रकअतन रअा अन्नास अन्नहु क़द ख़फ़फ़। हज़रत मालिक इब्न दाऊद इब्न हुसैन से रवायत है कि उन्होंने आरज को फरमाते हुए सुना, मैंने लोगों को रमज़ान में काफिरों पर लानत भेजते हुए सुना है। फरमाया कि कारी 8 रकतों में सूरह बकरा पढ़ा करता था। जब वो 12वीं रकत के लिए खड़ा होता था तो लोग देखते थे कि उसने इख्तिसार से काम लिया, 12वीं रकत के लिए खड़ा होता था। इसका मतलब है तरावी 20 रकत है और 20 से कम कोई तरावी नहीं है। हाँ, और फिर इस पर मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर इसके तमाम इसनाद मुरसल भी हैं और कवी हैं। ये कौन सी हदीस है? और जिल्द 2 सफ़ा नंबर 285 पर है। अन अब्दुल अज़ीज़ इब्न रफ़ी क़ाल कान उबय इब्न कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु युसल्ली बिन नास फ़ी रमज़ान बिल मदीनति 20 रकअतन व यूतिरु बिसलासिन, के हज़रत उबय बिन कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माह रमज़ान में लोगों को 20 रकत तरावी पढ़ाते थे और 3 वितर पढ़ाते थे। लीजिए, इस हदीस से भी 20 रकत तरावी का सबूत मौजूद है। और इसी तरह मुवत्ता इमाम मालिक में किताब सलात फ़ी रमज़ान बाबू मा जा फ़ी क़ियामिल रमज़ान के अंदर और सुनन कुबरा की हदीस नंबर 4618 है। इसके भी इसनाद सारे के सारे मुरसल हैं और कवी हैं। क्या है? यजीद इब्न रोमान काला कान नास यक़ूमून फ़ी ज़मानी उमर इब्न अल-ख़त्ताब ब23 रकातन, के हज़रत यजीद इब्न रोमान फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में लोग 20 और 3 रकतें पढ़ते थे, 20 तरावी और 3 रकतें वितर के। अब ये जो रोला डालते हैं, कहते हैं जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान के अंदर जो है ना 11 से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे, तो 15 से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे, तो इस तरह 9 से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। तो ये तो मुख्तलिफ रवायात आती हैं बुखारी शरीफ के अंदर, तो इसमें इसका जवाब हम दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते, इसलिए कि इन अहादीस के अंदर ये जो अहादीस ये बयान करते हैं इनमें तो जिक्र है उस नमाज का जो रमज़ान और गैर रमज़ान में, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान के अंदर, तो ये रमज़ान और गैर रमज़ान के अंदर कौन सी नमाज मुशरक है? तरावी तो नहीं मुशरक। रमज़ान और गैर रमज़ान के अंदर तहज्जुद मुशरक है, तो तहज्जुद के अंदर इख्तिलाफ हो सकता है। 6 रकत भी पढ़ी जा सकते हैं जी, 8 रकत भी पढ़े जा सकते हैं, 12 रकत भी पढ़ी जा सकते हैं। तो जिस हदीस में है कि 15 से ज़्यादा पढ़ते थे तो 3 वितर के निकल गए और 12 नफल, जिसमें यह है कि 11 से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे तो 3 वितर के निकल गए और 8 तरावी और बन गई जनाब तहज्जुद। और इसी तरह जिसमें 9 है तो 3 निकल गए वितर के और बाकी 6 निकल गए जनाब नमाज तहज्जुद के, क्योंकि नमाज तहज्जुद के साथ नबी करीम जब जोड़ा करते थे नवाफिल को तहज्जुद के साथ वितर को जोड़ा करते थे। तो अब वितर जो है आप ताखीर के साथ पढ़ सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा मामूल ये रखा ही नहीं। इन जो जितने भी 8 रकत वाले हैं हम उनसे कहते हैं
अगर तो तुम नमाज तरावी पढ़ते हो तो तरावी नहीं पढ़ सकते। तरावी अगर पढ़ोगे तो सहाबा कराम के तरीके पर पढ़नी पड़ेगी, जिस पर सहाबा कराम का इजमा है और सहाबा कराम की तहकीक है। अब यहाँ पर जो इख्तलाफ रवायत है उसमें अगर कुछ इख्तलाफ रवायत आती है तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने फतावा अजीज़ी के अंदर एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है, वो मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। कहते हैं कि अगर किसी हदीस में ये आता है कि सहाबा कराम से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 20 रकत रावी है, हज़रत अली और उस्मान के ज़माने में 20 रकत हैं, और कुछ सहाबा कराम से अगर इसके खिलाफ है तो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी फतावा अज़ीज़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 120 पर फरमाते हैं, बहकी ने इन दोनों रवायतों को इस तरह जमा किया कि पहले सहाबा कराम ने 11 रकतें पढ़ी, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद का आदत मशहूर 11 ही है, और क़यामुल लैल तरावी और तहज्जुद दोनों में कदर मुश्तरक है। यानी क़यामुल लैल जो है रात के क़याम में, तरावी और तहज्जुद दोनों में कदर मुश्तरक है। तरावी भी क़यामुल लैल में आती है और तहज्जुद भी, तो इन दोनों को जमा करें तो 11 ही बनती हैं। तो 8 निकल गए जनाब तहज्जुद के, और 3 जो है ना इसके निकल गए, वितर के निकल गए, तो इनमें कदर मुश्तरक भी बनती है। तो अव्वलन सहाबा कराम तरावी भी 11 रकत पढ़ते रहे। फिर जब इनके नज़दीक दलील से साबित हो गया कि हुजूर 20 रकत तरावी पढ़ते थे, उन्होंने तरावी के लिए 20 और वितर के लिए 3 का इंतखाब कर लिया, और इस पर इजमा हो गया। ये फतावा अज़ीज़ी में शाह साहब ने लिखा है, जो सबके ममदू हैं और इन गैर मुक़ल्लिदीन के भी ममदू हैं। तो इसलिए तमाम के तमाम असलाफ से साबित, सलफन खलफन साबित, और हदीस के बड़े बड़े फतावा की कुतुब में ये दर्ज है कि खुलफाए राशिदीन के दौर के अंदर 20 रकत नमाज तरावी पढ़ी जाती थी। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मसल्ले पे खड़ा किया गया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दौर में, और वो 20 रकत नमाज तरावी पढ़ाते थे। तो ये जितने भी अगर हुजूर की नमाज कहते हैं जी, हम पैगम्बर की नमाज पढ़ते हैं, तो पैगम्बर की नमाज पर अगर आप नमाज तरावी पढ़ते हैं तो फिर आप नमाज तरावी जमात के साथ आप इस तरह से नहीं पढ़ सकते। आप इस तरह से 20 रकत नहीं पढ़ सकते, आप पूरा माह नहीं पढ़ सकते। वो पढ़ेंगे तब जब कुरान और हदीस के बाद तीसरा जो दर्जा आता है इजमा का, इजमा सहाबा को, उसको मानेंगे, इजमा के ऊपर अमल करेंगे। इजमा हमारे लिए हुज्जत है, और इजमा के बाद क़ियास का दर्जा आता है। इजमा सहाबा से ये साबित है। और फिर जिस तरीके के साथ हज़रत उबई बिन काब, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहाँ ऐन लिखा हुआ है, रुकू है, ये कौन रुकू करता था? हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ पर रुकू किया करते थे, जहाँ रुकू करते थे वहाँ ऐन रुकू लिखा हुआ है। इस तरीके के साथ अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ा जाए तो माह रमज़ान के अंदर 20 रकत रावी के साथ रुकू पर रुकू करके पढ़ा जाए तो कुरान पाक मुकम्मल हो जाता है। इस तरीके के साथ, जिस तरीके के साथ हम नमाज पढ़ते हैं 20 रकत रावी। इमाम अबू हनीफा भी 20 रकत के कायल हैं। मक्का शरीफ काबा के अंदर भी 20 रकत होती है, मदीना शरीफ के अंदर 20 रकत होती है। छोटी छोटी बात के अंदर हमें कहते हैं कि वो तुम ये करते हो, वो करते हो, मक्का में ऐसे नहीं होता, मदीना में ऐसे नहीं होता, तो उन्हें हम कहते हैं कि कम से कम और किसी बात पे नहीं। तो जिस तरह देवबंद को हम कहते हैं कि जालीन जो तुम पढ़ते हो और नमाज अपनी फासद करते हो, कम से कम मक्का मदीना वालों को देख लो, वो दुआलीन पढ़ते हैं, गैर मगदूब अलैहिम पढ़ते हैं। इसी तरह तुम्हें हम कहते हैं कि गैर मुक़ल्लिदो, होश के नाखुन लो। मक्का शरीफ के अंदर, काबा के अंदर भी 20 रकत रावी होती है, और मदीना के अंदर भी 20 रकत रावी होती है। तो इसलिए 20 रकत रावी के अलावा तरावी है ही नहीं। तरावीह का मुकम्मल सवाब उस वक्त मिलेगा जब उस तरीके के साथ पढ़ी जाए जिस तरीके के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इज्तिहाद करके हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके को जिंदा रखा हुआ है। अल्लाह ताला हमें अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नमाज तरावी अदा करने की तौफीक अता फरमाए।